हेलो दोस्तों, आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे जो सभी भर्ती परीक्षाओं ग्रुप डी, एसएससी और राजस्थान की आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में लाभदायक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना। अब पढ़ते हैं भारत का सामान्य परिचय में सबसे पहले भारत का नामांकन। भारत का नामांकन में देखेंगे सर्वप्रथम ब्रह्मावर्त अथवा आर्यवर्त नाम कैसे पड़ा। ब्रह्मावर्त तथा अथवा आर्यवर्त नाम यह हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के मध्य का भूभाग है। ऋग्वेद में भरतजन के नाम पर भारत नाम पड़ा। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया। पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू तथा इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत प्लस पाकिस्तान प्लस नेपाल प्लस बांग्लादेश प्लस म्यांमार प्लस भूटान को मिलाकर ये भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। दक्षिण एशिया का क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका और मालदीव को मिला दें। तो यह क्षेत्र दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाएगा। दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाएगा। अब पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार। अब पढ़ेंगे भारत की
अवस्थिति और विस्तार। इसमें पहले पढ़ेंगे भारत की आकृति। भारत की आकृति। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व में सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्र रखता है। भारत से बड़े देशों का क्रम 1 पर रूस, 2 पर कनाडा, 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 पर चीन, 5 पर ब्राजील, 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7 पर भारत। भारत से बड़े देशों की ट्रिक है। भारत का बड़ा भैया रूस ने कनाडा में सरेआम चीनियों को ब्राजील और
ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से पिटवाया इसमें भारत का बड़ा भैया, यह तो अपना जो भारत का बड़ा भैया, भारत की हर समय जो सहायता करता है वो रूस है। तो भारत का बड़ा भैया रूस, कनाडा, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा है, सरे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, चीनियों का चीन, ब्राजील का ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया से पिटवाया। ये भारत से बड़े जो 6 देश हैं उनको याद करने की ट्रिक है। भारत का बड़ा भैया रूस ने कनाडा में सरेआम चीनियों को ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से पिटवाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारत की स्थिति। अब क्या पढ़ेंगे? भारत की स्थिति। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में अब भारत की स्थिति है वो ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश, देशांतर और विश्व ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, यह हमें पढ़ना है। तो इसको एक ही लाइन में सभी को देख लेते हैं। ये ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, फिर है भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष, फिर है अक्षांश के सापेक्ष, फिर है देशांतर के सापेक्ष, और लास्ट है वो है विश्व या ग्लोब के सापेक्ष, विश्व या ग्लोब के सापेक्ष। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष है पूर्व में, भूमध्य रेखा के सापेक्ष है उत्तर में, और अक्षांश के सापेक्ष है उत्तर में, देशांतर के सापेक्ष है पूर्व में। तो विश्व या ग्लोब के सापेक्ष होगा उत्तर पूर्व में, ग्लोब या विश्व के सापेक्ष होगा उत्तर पूर्व में। अब भारत की मुख्य भूमिका विस्तार। अब हम पढ़ेंगे भारत की मुख्य भूमिका विस्तार। भारत की मुख्य भूमिका विस्तार। ये किन अक्षांश और किन देशांतर के मध्य स्थित है, ये हम पढ़ेंगे। अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करूं तो ये तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर या लद्दाख तक है। वो अगर पूरे संपूर्ण भारत की बात करूं तो भारत का जो संपूर्ण है, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पे है, और वहां से लेकर दक्षिण उत्तर में इंदिरा पॉइंट तक है। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार यहीं से लिख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश
उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, जो भारत की मुख्य भूमि का क्षेत्रफल है तक, जिसका विस्तार अक्षांशीय विस्तार होगा अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट बराबर 29 डिग्री 2 मिनट का क्षेत्र के उत्तरी अक्षांश के विस्तार के मध्य इसका क्षेत्र होगा। अब भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई वह 3214 किलोमीटर अब भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है, या यूं कहीं द्वीप समेत जो द्वीप है भारत के, उनके सहित अक्षांश विस्तार हो कितना होगा। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार या द्वीप सहित अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, तो यह होगा 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार होगा संपूर्ण भारत का। अब पढ़ेंगे भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार। भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य होगा देशांतरीय विस्तार डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूरे देशांतर माइनस 68 डिग्री 7 मिनट पूरे देशांतर घटाने पर होगा 29 डिग्री 18 मिनट के मध्य देशांतरीय अंतराल होगा। और भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933
मीटर किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अब जो भारत का विस्तार है, अगर कटिबंध के आधार पर देखें तो ये उपोष्ण और उष्ण कटिबंध में है। भारत का विस्तार भारत का विस्तार भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब भारत से एक मुख्य रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट गुजरती है। वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं गुजरात, 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तथा मिजोरम है। अब इन राज्यों की याद करने के लिए ट्रिक है। कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों की ट्रिक है गुर्जरों का राजा मध्य के 36 झारखंड वासियों को 36 झारखंड वासियों को पश्चिम बंगाल के त्रिपुरा की मिजो पहाड़ी पर मिला। ये अपनी ट्रिक है। गुर्जरों का राजा मध्य के 36 झारखंड वासियों को पश्चिम बंगाल के त्रिपुरा की मिजो पहाड़ी पर मिला, जिसमें गुर्जरों का गुजरात, राजा का राजस्थान, मध्य का मध्य प्रदेश, छत्तीस का छत्तीसगढ़, झारखंड का झारखंड, पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा का त्रिपुरा, मिजो का मिजोरम। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है, जो झारखंड की राजधानी है। अगर आपको इस चैनल पर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अगर कोई आपका सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।